स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। जैसा कि सब जानते हैं, पूरे देश में लोकतंत्र का महान पर्व लोकसभा चुनाव 2024 मनाया जा रहा है। एक बार फिर हमारे प्यारे देश भारत में सरकार बनने जा रही है। इस वीडियो का केवल एक ही मकसद है, कैसे अपोजिशन स्ट्रांग बने, फिर चाहे अपोजिशन किसी को भी सपोर्ट करे, क्योंकि अगर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी तो कौन सरकार के फैसलों पर, नीतियों पर, खर्च पर सवाल उठाएगा। कोई भी सरकार अथॉरिटेरियन ना बन जाए, इसके लिए अपोजिशन का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। और हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है, आज़ादी से लेकर अब तक अपोजिशन कमजोर ही रही है। तो आइए देश के लिए काम करते हैं ना। सरकार तो बना ही लेंगे, आज नहीं तो कल। जनता पर किसी भी पार्टी का कोई कॉपीराइट नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उन मार्जिनल लोकसभा सीटों के बारे में जो गारंटी के साथ कांग्रेस या इंडिया अलायंस जीत सकती है। तो पूरे भारत में टोटल ऐसी 366 मार्जिनल सीटें हैं जो कांग्रेस या इंडिया अलायंस जीत सकती है। जैसे कि सब जानते हैं, अब केवल 4 फेज बचे हैं जो 13 मई से लेकर 1 जून तक चलेगा। तो उन लोकसभा सीटों को हटा देते हैं जो हमारे हाथ से निकल गई हैं। तो अब केवल 198 मार्जिनल सीट हमारे पास बची हुई हैं जो कांग्रेस, इंडिया अलायंस या अपोजिशन जीत सकती है। आइए इस वीडियो में केवल आंध्र प्रदेश को कवर करते हैं। अब क्यों हम इन लोकसभा सीटों को मार्जिनल सीट बोलते हैं, किस आधार पे हम आपसे बोल रहे हैं कि ये लोकसभा सीट जीती जा सकती हैं। स्विंग वोटर्स क्या होते हैं, कैसे स्विंग वोटर्स हमें चुनाव जिता सकते हैं, कांग्रेस या इंडिया अलायंस को क्या करना चाहिए चुनाव जीतने के लिए, ये सब हम आपको बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। समझने की बात यहाँ पर ये है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी लोकसभा सीट हो, अगर जीतने वाली पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच जो विनिंग मार्जिन है वो 8% से लेकर 12% तक है, तो इस चुनाव को इफेक्टिव पोल डे मैनेजमेंट से जीता जा सकता है। अब कैसे जीतना है, क्या करना है, इसकी सारी स्टेप्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं 3 तरह के वोट बैंक होते हैं। जैसे बीजेपी का कोर वोट बैंक, वैसे ही कांग्रेस का कोर वोट बैंक, और तीसरा स्विंग वोटर्स। अब ये स्विंग वोटर्स मतलब ऐसे वोटर्स जिनका कुछ फिक्स नहीं होता किस पार्टी को वोट देना है। चुनाव वाले दिन जैसा माहौल ये देखेंगे, जैसा इनका मन होगा उस पार्टी का बटन दबा देंगे, क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता होता किस पार्टी को वोट देना है। और चुनाव के आखिरी दिन तक इन्हें समझ ही नहीं आता कि इस बार किस पार्टी को वोट देना है। इन स्विंग वोटर्स की संख्या पॉपुलेशन और लोकसभा क्षेत्रफल के हिसाब से लाखों में होती है। अरे अब भी समझ नहीं आया स्विंग वोटर्स क्या होते हैं, तो 5 सेकंड की एक क्लिप देखिए, क्योंकि स्विंग वोटर्स मतलब कंफ्यूज वोटर्स। को ना एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे ये स्विंग वोटर्स किसी भी चुनाव को जिता सकते हैं। तो किसी भी लोकसभा सीट में अगर हमारे पास टोटल जनसंख्या 30 लाख है, जिसमें टोटल वोटर्स 20 लाख हैं, तो 10 से 12% यानी 2,40,000 स्विंग वोटर्स निकलते हैं उस लोकसभा सीट में। इन स्विंग वोटर्स पर किसी भी पार्टी का कोई कॉपीराइट नहीं होता कि हमें ही वोट देना है। ये स्विंग वोटर्स किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकते हैं, पर शर्त है सही तरीके से इन्हें अप्रोच किया जाए। अब आप बोलेंगे इतने सारे स्विंग वोटर्स को टारगेट करने के लिए बहुत सारा टाइम और संसाधन चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो इन टोटल स्विंग वोटर्स के आधों को तो टारगेट किया जा सकता है, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा अगर चुनाव जीतना है। तो तभी तो हम कैंपेन कर रहे हैं, वरना कैंपेन का क्या फायदा। जो हमारा कोर वोट है वो तो हमें वोट देगा ही अगर बूथ तक आ गया तो। और हम कितनी भी मेहनत कैंपेन में कर लें, वो सारी मेहनत तभी कामयाब होगी अगर पोल डे वाले दिन इन स्विंग वोटर्स को हम बूथ तक ले आए बस। और ये काम हम और आप नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता करेंगे। अब कैसे करेंगे, इसके सारी स्टेप्स हम आपको बताएंगे। और ये स्विंग वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं। और अगर हम इनको टारगेट नहीं करेंगे तो बीजेपी कर लेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह लोगों को घरों से 1 बाय 1 बूथ तक लेकर आते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो क्यों ना हम ही टारगेट कर लें इन्हें। कम से कम समय में कैसे इन सभी स्विंग वोटर्स को बूथ बाय बूथ टारगेट करना है, इसका पूरा एक्शन प्लान हम अनेक उम्मीदवारों को ऑलरेडी बनाकर दे रहे हैं।
और अगर आप या कोई उम्मीदवार सोचे ये सब काम वो खुद कर लेगा तो नहीं कर पाएगा, फिर भले ही चाहे कितना भी संसाधन हो। सबसे पहले ये समझो, पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में ISRCP को 25 में से 22 सीटें मिली थी। अन्य 3 सीट TDP पार्टी के खाते में गई थी और बीजेपी और कांग्रेस को लगभग 1% वोट शेयर मिला था। पिछली बार सभी पार्टियों ने बिना अलायंस के अलग अलग चुनाव लड़ा था। इस बार 2024 में बीजेपी ने TDP और JSP के साथ अलायंस किया है और YSRCP और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। तो दोनों ही पार्टी, फिर चाहे YSRCP हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी को समय रहते स्ट्रेटेजी के साथ काम करने की जरूरत है अगर चुनाव जीतना है तो, क्योंकि पिछली बार YSR कांग्रेस पार्टी को इफेक्टिव पोल डे मैनेजमेंट की वजह से जीत मिली थी। जैसा कि आपको बताया, इस बार 2024 में बीजेपी TDP और JSP के साथ अलायंस में है और कांग्रेस और YSR दोनों ही पार्टी बिना अलायंस के अपना सेपरेट चुनाव लड़ रही हैं। तो मैं ये कहूँगा, कांग्रेस ने यहाँ भारी भूल की है YSR के साथ अलायंस ना करके। अगर ये चुनाव NDA वर्सेस इंडिया अलायंस है या फिर बीजेपी को हटाने का चुनाव है, जैसा कि अपोजिशन बोल रही है हर जगह, ऐसे केस में कांग्रेस को, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको कोशिश करनी चाहिए थी बड़ा दिल दिखाए, आगे आए और जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में संभव हो वहाँ अलायंस करे। अब तो समय नहीं है, हम भी इस वीडियो को बनाने में लेट हो गए, वरना हम भी यही सलाह देते, क्योंकि बीजेपी अपना पूरा होमवर्क करके बैठी है। जहाँ जहाँ संभव है हर राज्य में बीजेपी अलायंस कर रही है, जबकि कांग्रेस ने यही गलती कर्नाटका में भी करी है अलायंस ना करके, और तेलंगाना में भी यही गलती करी है, क्योंकि आपको लग रहा है आपकी सरकार है तो लोकसभा में जीत ही जाएंगे। जबकि आज के युग में वोटर इतना समझदार हो गया है, उसे पता है सेंटर में किसको वोट देना है और राज्य में किस पार्टी को वोट देना है, तो वोटर स्प्लिट देखने को मिलता ही है। तो कांग्रेस को बड़े मकसद पर फोकस करना चाहिए था, तो एरोगेंस ना दिखाकर नेशनल एजेंडा पर फोकस करना चाहिए था। अरे निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम करते हैं ना, सरकार तो बना ही लेंगे आज नहीं तो कल। और अगर बीजेपी को हटाना है तो एकजुट होना है। और ये जो गलती आपने की है, इस भारी भूल का खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इस तरीके से हो सकता है आपकी सीटें भी कम आए। दूसरा, गलती की भरपाई करनी है तो आपके कार्यकर्ताओं को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि सब जानते हैं, 13 मई को आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शन भी है, तो कांग्रेस के लिए भी बराबर मौका है, क्योंकि वोटर जानता है राज्य में किसे चुनना है और केंद्र में किसे। इसलिए अगर अपोजिशन को चुनाव जीतना है तो संपर्क करिए। वीडियो को पॉज करके देखिए कौन कौन सी लोकसभा सीट आपके क्षेत्र में आती हैं, और अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो संपर्क करिए। तो पूरे आंध्र प्रदेश में 25 में से 23 मार्जिनल सीटें ऐसी हैं जो गारंटी के साथ अपोजिशन जीत सकती है, फिर चाहे YSRCP हो या कांग्रेस। अब इन 23 मार्जिनल सीटों को भी वोट शेयर के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, क्योंकि वोट मार्जिन जितना कम होगा उतनी ही आसानी से वो सीट जीती जा सकती है। आइए 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कैटेगरी A, अगर वोट शेयर 0 से 5% तक है। कैटेगरी B, अगर वोट शेयर 5% से लेकर 8% तक है। कैटेगरी C, अगर वोट शेयर 5% से लेकर 8% तक है। आइए वोट शेयर देखते हैं, कैटेगरी वाइज देखते हैं पहले। तो कैटेगरी A में टोटल 12 मार्जिनल सीट है जो गारंटी के साथ अपोजिशन जीत सकती है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहली, श्रीकाकुलम लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में जो वोट मार्जिन रहा वो 0.4% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। इसका पूरा एक्शन प्लान समझने के लिए संपर्क करिए। दूसरी, विजयनगरम लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में जो वोट मार्जिन रहा 1% रहा, यानी ये सीट भी जीती जा सकती है। तीसरी, विशाखापट्टनम लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में जो वोट मार्जिन रहा 0.2% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। चौथी, अनक्कपल्ली लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में जो वोट मार्जिन रहा 1% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। पांचवी, अमलापुरम लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 3% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। छठी, नरसापुरम लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 2% रहा, यानी ये सीट भी जीती जा सकती है। सातवीं, इलूरू लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 5% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है।
8वीं मछलीपट्टनम लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 3% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। 9वीं विजयवाड़ा लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 0.5% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। गुंटूर लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 1% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। 11वीं काकीनाडा लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट मार्जिन 3% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। और आखिरी बपाटला लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 1% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। आइए कैटेगरी बी देखते हैं। तो कैटेगरी बी में टोटल 6 मार्जिनल लोकसभा सीट है जो गारंटी के साथ अपोजिशन जीत सकती है। पहली नारा सारोपेट लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट मार्जिन 6% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। कुर्नूल लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट मार्जिन 8% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। तीसरी अनंतपुर लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट मार्जिन 7% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। चौथी हिंदूपुर लोकसभा सीट। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट मार्जिन 6% रहा, यानी ये सीट भी जीती जा सकती है। पांचवी नेल्लूर लोकसभा सीट। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट मार्जिन 8% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। छठी चित्तूर लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट मार्जिन 7% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। आइए कैटेगरी सी देखते हैं। तो कैटेगरी सी में टोटल 3 मार्जिनल सीट है जो गारंटी के साथ कांग्रेस, इंडिया अलायंस या अपोजिशन जीत सकती है। पहली अरुकू लोकसभा सीट। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट मार्जिन 11% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। दूसरी राजामुंड्री लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट मार्जिन 9% रहा, यानी ये सीट भी जीती जा सकती है। और आखिरी उंगोल लोकसभा सीट। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट मार्जिन 12% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी गारंटी के साथ जीती जा सकती है। हम हारे या जीते ये तो एक बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जीत गए तो सरकार बनाएंगे, वरना ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट जीतकर मजबूती के साथ अपोजिशन में बैठेंगे। सही मायने में लोकतंत्र की जीत के लिए अपोजिशन का मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। अब कैसे कांग्रेस या इंडिया अलायंस ये सभी मार्जिनल सीट जीत सकती है? क्या हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए? कैसे हमारे कार्यकर्ता बूथ बाय बूथ इन स्विंग वोटर्स को टारगेट करेंगे, इसका पूरा एक्शन प्लान हम आपको बताएंगे। अगर आपको किसी भी लोकसभा सीट का डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करिए, और अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो संपर्क करिए। कोई भी लोकसभा सीट जहां विनिंग मार्जिन 12% तक है, उन सभी सीटों को इंडिया ब्लॉक कैसे जीत सकता है, उसके लिए आप हमसे संपर्क करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर ये वीडियो आप सब तक पहुंच गया है तो समझ लो आप आधा चुनाव जीत गए हो। बस अब आपको एक्शन लेना है, हमसे जुड़े और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं या किसी भी तरह से कांग्रेस या इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे आप किसी भी राज्य से हो, कोई भी लोकसभा क्षेत्र से हो, और आप चाहते हो आपके क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संसद तक जाएं, आपकी आवाज बने, आपसे जुड़े हुए मुद्दे संसद में उठाएं, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाएं। अब भी समय है, पूरी रणनीति के साथ चुनाव जीता जा सकता है। कोई भी लोकसभा सीट जहां वोट मार्जिन 12% तक है, उन सभी सीटों को कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक जीत सकती है, क्योंकि यहाँ कोई मोदी लहर काम नहीं करती, यहाँ काम करती है रणनीति। आइए मिलकर काम करते हैं।